नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा तेज हो रही है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच कैमरे पर ही तीखी बहस हो गई। सोशल मीडिया पर भी वीडियो खूब ट्रेंड कर रहा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस व्यवहार पर यूरोपियन देश अब जेलेंस्की के समर्थन में उतर गया है। लेकिन दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई झड़प अब पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया है। दरअसल खनिज डील को लेकर दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई। शुक्रवार को ओवल ऑफिस में बैठक के दौरान रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर राष्ट्रपति जेलेंस्की पर डोनाल्ड ट्रंप बरस पड़े और उन्होंने लाखों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए जेलेंस्की को फटकार लगाई। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति की कार्रवाई तीसरा विश्व युद्ध भड़का सकती है। इसके बाद जेलेंस्की ने अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना अचानक व्हाइट हाउस छोड़ दिया। ट्रंप ने इस समझौते की मांग की थी और कहा था कि यह यूक्रेन को भविष्य के समर्थन के लिए एक शर्त है। ट्रंप जेलेंस्की और प्रतिनिधिमंडल को दोपहर का भोजन करना था, जिसकी व्यवस्था कैबिनेट कक्ष के बाहर की गई थी, लेकिन बाद में वहां सलाद की प्लेट और अन्य चीजों को कर्मचारी पैक करते दिखाई दिए। प्रेसिडेंट ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और जेलेंस्की के बीच लगभग 45 मिनट बातचीत हुई, जिसमें अंतिम 10 मिनट तीनों के बीच काफी तीखी बहस हुई। जेलेंस्की ने अपना पक्ष रखते हुए कूटनीति के प्रति रूस की प्रतिबद्धता पर संदेह व्यक्त किया और इसके लिए मॉस्को की ओर से तोड़ी गई प्रतिबद्धताओं का हवाला भी दिया। इसकी शुरुआत वेंस द्वारा जेलेंस्की से यह कहे जाने के साथ हुई, राष्ट्रपति जी, सम्मानपूर्वक मुझे लगता है कि आपका ओवल ऑफिस में आकर अमेरिकी मीडिया के सामने इस मामले पर आरोप लगाने की कोशिश करना अपमानजनक है। वेंस के इस आरोप पर जेलेंस्की ने आपत्ति जताने की कोशिश की, जिस पर ट्रंप ने तेज आवाज में कहा, आप लाखों लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, आप तीसरे विश्व युद्ध का न्योता दे रहे हैं और आप जो कर रहे हैं वह देश के प्रति बहुत अपमानजनक है। यह वह देश है जिसने आपका बहुत अधिक समर्थन किया है। आमतौर पर गंभीर चर्चाओं के लिए मशहूर ओवल ऑफिस में तनातनी और खुलेआम तेज आवाज में बातचीत करने का दृश्य हैरानी में डालने वाला रहा। बैठक में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका यूक्रेन को सैन्य सहायता देना जारी रखेगा, लेकिन बहुत ज्यादा सहायता नहीं मिलेगी। ट्रंप ने कहा, हम बहुत ज़्यादा हथियार भेजने के लिए बारे में नहीं सोच रहे हैं। हम युद्ध समाप्त होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम दूसरे काम कर सकें। उन्होंने कहा कि जेलेंस्की रियायतें मांगने की स्थिति में नहीं है। ट्रंप ने जेलेंस्की की ओर उंगली उठाते हुए कहा, आप अच्छी स्थिति में नहीं है। उन्होंने जेलेंस्की पर अमेरिका के प्रति अनादरपूर्ण होने का भी आरोप लगाया। ट्रंप ने कहा, इस तरह से काम करना बहुत मुश्किल काम होगा। वेंस ने जेलेंस्की को बीच में टोकते हुए कहा, बस शुक्रिया कहिए। साथ ही जेलेंस्की के पोशाक पर भी सवाल खड़े किए। इस बीच ट्रंप ने कहा कि जो ड्रामा जारी है उससे उन्हें कोई परेशानी नहीं है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि अमेरिकी लोगों के लिए देखना अच्छा है कि क्या हो रहा है। ट्रंप ने कहा, आप जरा भी आभारी नहीं दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह टेलीविजन के लिए बढ़िया शो होने वाला है। यह बहस तब हुई जब ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सुरक्षा की गारंटी मांगी थी। इस तनातनी के बाद वोलोदिमीर जेलेंस्की अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण खनिज समझौते पर हस्ताक्षर किए बिना व्हाइट हाउस से रवाना हो गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस समझौते की मांग की थी और कहा था कि यह यूक्रेन को भविष्य में समर्थन देने की शर्त है। जेलेंस्की शुक्रवार दोपहर व्हाइट हाउस से उस वक्त चले गए जब ट्रंप ने समझौते पर बातचीत को बीच में ही रोक दिया और ओवल ऑफिस में जेलेंस्की पर चिल्ला पड़े। बैठक के दौरान ट्रंप ने युद्ध समाप्त करने के लिए यूक्रेन को रूस के साथ समझौता करने के लिए दबाव डाला, जिसे जेलेंस्की ने साफ ठुकरा दिया। जेलेंस्की ने कहा कि मजबूत सुरक्षा गारंटी के वे युद्ध विराम नहीं करेंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ट्रंप के रूस समर्थक रुख पर आपत्ति जताते हुए कहा कि मैं कोई युद्ध विराम नहीं मानूंगा, इसके लिए आप मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकते हैं। जेलेंस्की ने ट्रंप से कहा कि आप पुतिन की भाषा बोल रहे हैं। बैठक के दौरान ट्रंप ने युद्ध समाप्त करने के लिए यूक्रेन को रूस के साथ समझौता करने के लिए दबाव डाला, जिसे जेलेंस्की ने साफ ठुकरा दिया। जेलेंस्की ने कहा कि मजबूत सुरक्षा गारंटी के वे युद्ध विराम नहीं करेंगे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ट्रंप के रूस समर्थक के रुख पर भी आपत्ति जताई थी। उन्होंने सीधा तौर पर कहा था कि मैं ये युद्ध विराम नहीं मानूंगा, इसके लिए आप मेरे ऊपर कोई भी दबाव डाल सकते हैं। साथ ही जेलेंस्की ने ट्रंप
के भाषा पर भी आपत्ति जताई थी और बोला था कि आप पुतिन की भाषा बोल रहे हैं। जेलेंस्की की खरी खोटी से परेशान ट्रंप भड़क गए। उन्होंने जेलेंस्की को खुली धमकी देते हुए कहा कि उन्होंने यूएस का अपमान किया है। इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन के बुरे दिन शुरू होने की चेतावनी भी दे डाली। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने भी यूक्रेनी राष्ट्रपति पर दबाव बढ़ाते हुए कहा जेलेंस्की का रवैया अशोभनीय है। मीडिया के सामने ट्रंप का अपमान किया गया है। ओवल ऑफिस में तीखी बैठक के बाद शुक्रवार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन और कंबाइंड लंच भी रद्द कर दिया गया। तनावपूर्ण आदान प्रदान के बाद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि जेलेंस्की अगर अमेरिका इसमें शामिल है तो शांति के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ हुए इस व्यवहार के खिलाफ यूरोप के नेताओं ने आपत्ति जताई। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि प्री यूक्रेनियंस आप अकेले नहीं हैं। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि हमलावर रूस है जबकि यूक्रेन उसका पीड़ित है। साथ ही अन्य यूरोपियन देश ने भी यूक्रेन का समर्थन किया है। बता दें ओवल हाउस में दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच हुई इस गर्मागर्मी के बाद अब रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका के अगले कदम पर कयास लगने लगे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि अब अमेरिका का अगला एक्शन क्या होगा। क्या वह यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई रोक देगा या फिर यूक्रेन को झुकाने के लिए उस पर कोई दंडात्मक एक्शन लेगा। क्या वह युद्ध खत्म करवाने के लिए फिर से पुतिन से बात करेगा। इसके साथ अब यूक्रेन के भविष्य को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। पिछले 3 साल से जारी युद्ध में अमेरिका उसका सबसे बड़ा मददकर्ता बना हुआ था, जिससे उसे कई बिलियन डॉलर के हथियार अब तक मिल चुके हैं। इन्हीं आधुनिक हथियारों की मदद से यूक्रेन अब तक रूस जैसी महाशक्ति को टक्कर देने में कामयाब रहा। लेकिन अब ट्रंप की जीत के बाद उपजी ताज़ा परिस्थितियों में यदि अमेरिका अपना हाथ पीछे खींच लेता है तो यूक्रेन क्या करेगा। क्या अमेरिका के खिलाफ जाकर यूरोप के देश आगे भी उसकी मदद करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। अपने अकेले दम पर वह रूस जैसी महाशक्ति का कब तक मुकाबला कर पाएगा। ऐसे में यूक्रेन को कौन बचाएगा। बदले हालात में क्या जेलेंस्की युद्ध विराम के लिए मान जाएंगे। क्या जेलेंस्की अपने देश के गंवा चुके 20% हिस्से पर रूस का आधिपत्य स्वीकार करने को कामयाब होंगे। ये सब ऐसे सवाल हैं जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें गड़ी हुई हैं और इसका जवाब जल्द ही दुनिया के सामने आने वाला है। लेकिन देखना होगा कि 3 साल से चल रहा यह युद्ध आखिरकार कब समाप्त होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।